सब रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों का ये परम सौभाग्य है जो इस कलयुग की मलिन बेला में हम सब लोग अपने स्वास्थ्यों की पूंजी परमार्थ के काम में अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए निरंतर लगाते चले जा रहे हैं। आज की इस भौतिकवादी दुनिया में हर आदमी के अंदर धन दौलत रुपया पैसा सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करने के बाद उसी सामान को इकट्ठा करने में अपना पूरा का पूरा समय लोग लगा देते हैं। लेकिन गुरु महाराज की दया कृपा से हम लोगों को जो थोड़ा बहुत मौका मिला हुआ है परमार्थ कमाने का, आत्मा के कल्याण का जो मार्ग मिल चुका, ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। हम लोगों के अंदर कोई क्षमता कोई ताकत नहीं थी कि हम लोग गुरु महाराज के करीब आ जाते। गुरु महाराज की दया कृपा हुई, गुरु महाराज ने हम जीवों के पाप को पकड़ लिया। अगर हम सब लोग अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ये चिंता हम लोगों के अंदर अगर हो जाए कि हम कितने जन्मों तक पेड़ पौधे बनकर के भटकते रहे, कितने जन्मों तक पशु पक्षियों में रहे, कितने जन्मों तक हम आप कीड़े मकोड़े बने, अब की बार ये मनुष्य शरीर का मौका मिल गया। अगर इस मनुष्य शरीर में आने के बाद हम आप अपना काम नहीं कर पाए तो ये मानव जीवन पाना व्यर्थ नहीं चला जाए। लेकिन स्वामी जी महाराज ने दया कृपा कर दी कि हम प्रेमी भाई बहन ऐसे जगह आ गए जहाँ हम लोगों को लोक और परलोक दोनों तरह का लाभ मिल रहा। गुरु महाराज ने नाम की दौलत देकर हम जीवों को 84 से बचा लिया। जब जीव को नाम की दौलत मिल जाती है, जीव 84 और नरकों से बच जाते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा नाम की दौलत दे दें, नाम की दौलत पाने के बाद जीव अगर अपने को बुराइयों से बचाए रखते हैं तब तो मनुष्य शरीर भी मिल जाता है। अगर नाम दान पाने के बाद कोई भी सत्संगी प्रेमी भूल भरम में अज्ञानता में या किसी के कहने पर कहीं मांस मछली अंडा शराब का सेवन कर लिए तो ऐसे जीवों के कर्मों की माफ़ी नहीं होती। 2 कर्म जीव के जल्दी माफ़ नहीं किए जाते। वैसे तो जो भी हम आप जाने अनजाने में कर्म किए, जब गुरु के करीब हम आप आए उन कर्मों को महात्मा माफ कर देते। लेकिन ज्ञान अवस्था में आने के बाद जानकारी हो गई कि ये बुरा काम है, अगर उस कर्म को हम आप कर देते हैं तो उन कर्मों की जल्दी माफ़ी नहीं हो पाती। पहला कर्म, अगर ये मनुष्य शरीर मिल गया, सद्गुरु मिल गए, नाम की दौलत मिल गई, तो मांस मछली अंडा और शराब इनसे हम लोगों को अपने को बचाना चाहिए। अब शराब का मतलब गुरु महाराज ये बात बताया करते थे कि कोई ऐसा नशा आप मत कीजिए जिससे आपकी बुद्धि पागल हो जाए। जिस नशे को करने से बुद्धि पागल हो, माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए, ऐसा नशा नाम की दौलत पाने के बाद अगर जीव कर लेते हैं या
अंडे का सेवन कर लिए, मांस मछली खा पी लिए, तो फिर ये गुनाहों की माफ़ी जल्दी नहीं हो पाती। देखिए स्वामी जी महाराज सत्संग में कभी कभी इस बात का जिक्र किया करते थे। कबीर साहब के समय का एक जीव था जो जाति का मल्लाह था। कबीर साहब से नाम डाल लेकर कुछ दिन तो उसने भजन किया, सेवा किया, सत्संग में आना जाना किया, लेकिन कुछ दिन के बाद नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, घर परिवार के लोग अब उसको बार बार ये बात कहने लगे कि बताओ तुम मल्लाह जाति में पैदा हुई और मछली खाना तुम्हारे लिए जरूरी था। जबकि प्रेमी भाई बहनों, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम मल्लाह जाति में पैदा हो गए तो मछली खाएं, या ये भी ज़रूरी नहीं कि मल्लाह जाति में पैदा हुए तो मछली मारें। कुछ लोग जाति बिरादरी की वजह से कुछ बुराइयों को, कुछ कर्मों को करने लगते। जैसे अब कोई बकरे की गर्दन काट रहा, अब ये लोग ये सोचते हैं कि भाई कसाई का ये काम है, लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, यह काम तो केवल जाति बिरादरी काम के अनुसार ही बना दी गई और उसी में हम आप फंस गए। स्वामी जी महाराज ये बात कभी कभी कहा करते थे कि बच्चे अभी तो आप ये समझते हो कि हम मल्लाह जाति में है, हमारा काम मछली मारना है, लेकिन जब वो वक्त आ जाएगा, जब सूखा पड़ेगा, तालाबों में पानी नहीं होगा, नदी नहरें हैंडपम्प ट्यूबवेल सूख जाएंगे, तो आप मछली कहाँ से मारोगे? फिर आप कहाँ से धंधा कर पाओगे? फिर आप आखिर मछली कैसे खा पाओगे? आज मनुष्य अपने बुद्धि से धीरे धीरे नीचे गिरता चला जा रहा, क्योंकि महात्माओं के करीब जब लोग आते, महात्मा के सामने बैठकर जब सत्संग के वचनों को सुनते, तो महात्मा उनको कोई न कोई तरीका बता देते। देखिए स्वामी जी महाराज के पास हर तरह के लोग आते रहे। एक ऐसा व्यक्ति गुरु महाराज के पास आया जो बकरे की गर्दन रोज काटा करता था। अब उसका काम ही था जीव को मारना, काटना, उसी काम में वो लीन था, वही उसी से अपना घर परिवार भी चलाता था। स्वामी जी महाराज से जब रास्ता मिला तो उसने कहा, गुरु महाराज, मेरा तो एक धंधा है, मैं रोज बकरा काट के बेचा करता हूँ और मैं जीव हिंसा करता हूँ, उसी से मेरा घर परिवार चलता है। आखिर मैं इसको बंद कर दूँगा तो मेरा कैसे चलेगा? स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे, बुरे काम को अगर आपने छोड़ दिया और आप भजन करने लगोगे, वो मालिक आपको बरकत देगा। आप छोटा सा कोई धंधा कर देना, कोई सब्जी बेचने का ही धंधा कर देना, देखो इसी में तुमको बरकत मिल जाएगी। वैसे प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं के वचन फलते फूलते हैं, उनमें उनका संकल्प भरा होता है, लेकिन हम जीव अगर वचन पे विश्वास करें तब तो हम आप उसका लाभ पा सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में एक भाव पैदा होता है, भाई ये हम अपना धंधा छोड़ देंगे तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा? जबकि परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सद्गुरु सर्व समर्थ होते, अगर हम आप विश्वास करें तो वो सब कुछ देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम आप जल्दी विश्वास नहीं कर पाते, हम आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। थोड़ी बहुत अगर परेशानी तकलीफ आई तो फिर मन धोखा दे जाता है, देखो हमने ऐसा कहा था, लेकिन वहाँ उनकी बात मान लिए, अब उनकी बात मानने से तकलीफ आ गई। ये संसार है, जब आप परमार्थ की तरफ चलेंगे तो कुछ न कुछ यहाँ तो तकलीफ आपको मिलेगी। जब तकलीफ आएगी तब आपका मन धोखा देगा कि भाई हम सद्गुरु की बात मान लिए तो हम परेशानी में पड़ गए या हमारे यहाँ कमी पड़ गई। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब आपका विश्वास गुरु के प्रति अटूट हो जाएगा और आप उनके बताए रास्ते पर चलने लगेंगे, सुमिरन, ध्यान और भजन भी करने लगेंगे, और जो भी महापुरुष बाहर से आदेश करें तन धन सेवा करने का, जब हम आप इस आदेश का पालन करने लगेंगे तो धीरे धीरे बरकत आने लगती, घर परिवार में किसी तरह की कमी नहीं पड़ती।
देखिए कबीर साहब के समय का वो जीव था, जाति का मल्लाह, नाम ना लिया, भजन किया। कुछ दिन के बाद जब सत्संग में आना जाना कम कर दिया, सत्संग में आना जाना कम क्यों हो जाता है? बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन जब नामदान मिल जाता है तो लोग ये समझते हैं कि भाई हमको तो नामदान तो मिल ही गया, अब हम बार बार मथुरा क्यों जाए, बार बार सत्संग क्यों सुने। वही बात तो बताई जाती है। अब मन में ये भाव पैदा हो जाता है कि बार बार हम सत्संग क्यों सुने। देखिए जो भी गुरु महाराज सत्संग सुनाया करते थे या जो पूज्य महाराज जी बराबर सुनाया करते हैं, अब आपको लगता है कि एक ही बात सुनाते हैं, लेकिन महापुरुष अपने सत्संग में हर समय कोई न कोई नई बात बताते हैं। जब हम आप सत्संग ध्यान से सुनेंगे तब तो वो नई बातों को हम आप पकड़ पाएंगे। और महात्मा जब जब सत्संग करते हैं, अब उनके मुख से जो वचन निकलते हैं, उनकी आंखों से जो धारें निकलती हैं, उनके शरीर से भी रूहानी किरणें निकलती रहती हैं। उनके सामने जाकर बैठकर सत्संग सुनने का इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अब हम आप तो सोचते हैं कि भाई बार बार सत्संग में क्यों जाए। बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन नाम ना लेने के बाद लोगों ने विचार बना लिया कि भाई चलो 3 बार मथुरा जाएंगे, नहीं 5 बार जाएंगे। एक बार एक सत्संगी से बातचीत होने लगी तो मैंने पूछा कि मथुरा गए कितने दिन हुआ? कहने लगे भैया अब तो बहुत दिन हो गया, हम तो 5 बार मथुरा हुआ है। अब ये कोई ज़रूरी तो है नहीं कि भाई आप 5 बार मथुरा आएंगे तभी आपका काम होगा। आप जब बराबर आते जाते रहेंगे, सत्संग के वचन मिलते रहेंगे, तो सत्संग के वचन जब मिलते रहेंगे तो इससे जीव के कर्म साफ होते जाते हैं। सत्संग से भी महात्मा कर्मों को साफ करते हैं। सत्संग ही जल है, लेकिन महापुरुष के मुख से जो वचन निकलते हैं, जब हम आप उसको बैठ करके सामने सुने तब तो हम लोगों के लिए लाभकारी हो जाता है। अब हम आप ये सोचें कि भाई घर में ही मोबाइल में हम सत्संग सुन लेंगे। अगर कुछ महाराज जी के सत्संग में कभी हम आप मौका न दें, समय से न आवे, सत्संग न सुने, तो जीव के कर्म की सफाई करने में देर लगती है। इसलिए जितना अधिक सत्संग महापुरुष का मिल जाए उतना ही भाग दौड़ करके सुन लेना चाहिए। अगर अंदर में कोई बुराई विकार आने वाली होगी या कोई बुराई अंदर में आ भी रही होगी तो महात्मा के सत्संग से फिर ये विवेक बुद्धि अच्छे से काम करने लग जाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग हमेशा के लिए जितना अधिक से अधिक मिल जाए वही लाभकारी होता है। अगर हम आप सत्संग में आना जाना बंद कर दिए, अब कितने सत्संगी कई साल बीत जाता है, आ जा नहीं पाते। और ख़ास तौर से प्रेमी भाई बहन, जब तक समय और शरीर साथ देता है तभी तक तो हम आप आ पाते। जब ये शरीर साथ नहीं देगा तो फिर जल्दी कोई हमको आपको ले भी नहीं आएगा। इसलिए जब तक शरीर में ताकत है, जब तक हमारा आपका शरीर चलने फिरने के लायक है, तब तक तो कोशिश करना चाहिए कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना सेवा में, मथुरा गुरु दरबार में, खितौरा हम अपना समय दे लें, ताकि यही समय हमारे लिए लाभकारी होगा। और जब हम आप आते जाते रहेंगे, वचन सुनते रहेंगे, बुराइयों से बचे रहेंगे। अब वो जो मल्लाह था धीरे धीरे सत्संग में आना जाना बंद कर दिया। अब उसको जब ये हो गया कि भाई हम तो सत्संग सुन ही लिए, जब सत्संग छूट गया तो सत्संग छूटने के बाद कर्मों का पर्दा तो ऊपर आता ही है। जब हम आप संसार में रहते, नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, संगी, दोस्त, यार, मित्रों से मिलना जुलना हुआ करता है, लोगों से बातचीत भी होती रहती है। देखिए कर्म ऊपर आते रहते हैं। जब कर्मों का आवरण आता है, धीरे धीरे मन भी, बुद्धि भी अब ये मोटी होने लगती है। अब ये मन क्या करता है, धीरे धीरे गुरु की तरफ से रोक लेता है। सत्संग से रुक गए, फिर कुछ दिन बीतेगा तो ये मन सुमिरन से भी हटा देगा, कुछ दिन और बीतेगा तो मन भजन ध्यान से भी हटा देगा, क्योंकि इतना मोटा पर्दा पड़ जाता है, फिर मन उधर की तरफ जाता ही नहीं। जब सत्संग छूट गया, सुमिरन ध्यान भजन छूट गया तो एक तरह से फिर भाव संसारी बन जाता है। अब वह मल्लाह क्या काम करता था, कुछ समय के बाद जब सत्संग छूट गया,
ध्यान भजन सुमरन भी छोड़ दिया। नदी के किनारे बैठ के मछली मार रहा था। एक गुरु भाई जब देखा तो उसने कहा कि अरे भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको ज्ञान मिल गया, जीव हिंसा नहीं करना है, ये पाप कर्म है, तो आखिर आप मछली क्यों मार रहे हैं? अब उसके अंदर ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा जा करके बाबा जी से कह देना कि अब मैं कंठी माला तोड़ करके गंगा में बहा दिया, अब मुझको मछली खाना है, मैं मछली मारूंगा, खाऊंगा। अब देखिए उसके अंदर से विचार भाव उसके बिल्कुल बदल गए। जबकि नाम दान लेकर के कुछ दिन भजन किया, सेवा किया, और बाद में विचार बदले, क्योंकि सत्संग में आना जाना बंद हो गया। जब सत्संग के वचन छूट जाएंगे, मन के ऊपर पर्दा पड़ जाएगा, मन मोटा होगा, फिर ये मन संसार की तरफ ले जाएगा और मन कोई न कोई कर्म कराएगा। अंदर में अहंकार हो जाएगा कि चलो हम ये खाते पीते रहेंगे। अब इस तरह से वो शिष्य बेचारा समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं समझ पाया। हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन, देखिए हम लोगों को भी ये बात ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई अपना सत्संगी, कोई गुरु भाई गुरु के रास्ते से कभी बगल होने लगे, तो हम लोगों का भी ये फर्ज और कर्तव्य है कि हम आप उसको समझा दें। स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे, कोई कितना भी गलती करे तुम्हें कहने का अधिकार नहीं है। संत कह सकते हैं, तुम नहीं। तुम केवल गुरु वचन याद दिला सकते हो। अगर कोई अपना ही गुरु भाई हो, गुरु वचन के बगल जा रहा हो, तो हमेशा गुरु वचन याद दिलाना चाहिए कि भाई गुरु महाराज ने ऐसे कहा था, इस तरह से ये काम होना चाहिए, ये वचन हम लोगों को मानना चाहिए। अगर सत्संगी गुरु वचन न माने, एक बार, दो बार, चार बार हम आप बतावें, अगर वो वचन को न माने, तो फिर हमको आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लोग जब मनमुखी हो जाएं तो उनके साथ जाने आने में भी, उठने बैठने में भी, बोलने चालने में भी आपके ऊपर कर्म बनेंगे। इसलिए मनमुखी जीवों से दूर हट जाने में अपना लाभ रहता है। आपने दो चार बार समझाया, प्रयास किया, लेकिन अब वो नहीं माने, तो आपको उसमें अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। और न तो आप कभी ये कहिएगा कि आप गलत कर रहे हैं, कि कोई कितना भी गलती करे, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है, केवल गुरु वचन याद कराना चाहिए। आप देखिए, जब वो शिष्य बेचारा कबीर साहब के पास पहुंचा, तो कबीर साहब से कहने लगा, हुजूर अब वो मल्लाह मछली मार के खाता है। कबीर साहब कहने लगे, कोई बात नहीं, अब उसकी जीवात्मा का जिम्मेदार मेरा कुंडी छोटा भी नहीं होगा। यानी अब वो जीव नरकों में पीटा जाएगा, 84 में पीटा जाएगा। स्वामी जी महाराज इस कहानी को सुनाते हुए बताए थे कि कबीर साहब के गए लगभग 700 वर्ष बीत गए, अभी वो मल्लाह की जीवात्मा नर्क में पीटी जा रही है, वहाँ काटा जा रहा, जलाया जा रहा, सड़ाया जा रहा। अभी 84 पूरा बाकी है। देखिए कितनी असहनीय पीड़ा, थोड़ा सा जिभ्या के स्वाद में। अगर हम आप ये गलती कर गए तो ये गुनाह जल्दी माफ़ नहीं होते हैं। इसलिए नाम दान लेने के बाद मांस, मछली, अंडा और शराब, इससे बिल्कुल हमको आपको दूरी बनाना चाहिए। अगर हम आप कहीं उसमें फंस गए, संगी दोस्त यार मित्र के कहने पर कभी हम आप शराब ही पी लिए, तो ये बहुत बड़ा परमार्थ के लिए नुकसानदेह होगा। और दूसरा कर्म है, महापुरुषों ने बताया, अगर कोई भी इंसान सच्चा रास्ता पाकर के, ज्ञान पाकर, अगर हम आप पराई माँ बहनों के तरफ को दृष्टि उठा दिए या पराई माँ बहनों के साथ कोई बुरा कर्म कर दिए, तो ये कर्म जल्दी माफ नहीं होते हैं। पर नारी के रास्ते सीधे न के जाए, ताको जब छाड़े नहीं, खेती करो उपाय। पर नारी पहनी छुरी, मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। यानी पराई माँ बहनों को अपनी माँ बहन समझना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति हम आप सत्संगी बन करके अगर पराई माँ बहनों के तरफ आपने कुदृष्टि डाल दिया या कोई बुरा विचार आपके अंदर आ गया, कोई बुरा कर्म आपने कर दिया, तो निश्चित ही ये जीवात्माएँ फिर नरकों में 84 में डाली जाएंगी। जल्दी गुनाहों की माफ़ी नहीं हो पाती। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये मन है धोखा देता रहता है। आज ये मन हम लोगों को
बुराइयों में, विषय विकारों में फंसा दिया। हम आप उसी में फंसे पड़े। जब हम आप महात्माओं के करीब आते हैं, सत्संग के वचनों को ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा बचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये माया तो हमेशा जीव को गिराने का भी काम करती रहती है। अगर हम आप वचन याद रखेंगे, अपने को थोड़ा बचा करके रखेंगे, तब तो ये जन्म जीवन सार्थक बन जाएगा। वरना मन और माया जीव को धोखा देकर फिर बुराइयों में लगाकर जीव के ऊपर पाप कर्म बनाकर अब कर्मों का बोझा बढ़ गया, फिर जीव 84 की तरफ। इसलिए महात्मा कर्मों के बोझ को हल्का करने का काम करते हैं। सत्संग के द्वारा, दर्शन के द्वारा, सेवा के द्वारा, भजन के द्वारा, ये इस तरह से महात्मा कर्मों को हल्का करते हैं। अब हम आप सेवा के दृष्टिकोण में केवल अगर मथुरा आकर के सेवा किए तो ये बात नहीं कि यही केवल सेवा मानी जाएगी। अगर घर परिवार में भी रहकर अगर हम आप गाँव गोद लेकर के उस गांव में जाकर के तन से हम आप प्रचार करें, यानी ये भी सेवा में ही माना जाएगा। इसलिए घर परिवार में भी रहकर अगर हम आप मौका निकाल करके जैसे 10 दिन अपने घर परिवार का काम किए, तो एक दिन का समय निकाल लिए, चलो भाई हमने ये गांव गोद लिया है, एक दिन हम उस गांव में चलेंगे, प्रचार कर लेंगे। तो ये इससे क्या होगा कि 10 दिन में एक दिन गुरु का हिस्सा होता है। अगर इस तन से हम आप 10 दिन दुनिया का काम कर रहे तो 10वां हिस्सा गुरु का होता है। एक दिन का समय गुरु के काम में लगा ही देना चाहिए। महीना में 30 दिन में 3 दिन का समय इस तन से अगर हम आप गुरु के काम में लगाते जाए, घर परिवार में हम आप रहते, अगर घर परिवार में ऐसा नियम हम आप बना लें कि भाई चलो महीना में 3 दिन हमने वो गांव गोद लिया है तो उसमें जरूर जाएंगे, प्रचार करेंगे, लोगों को समझाएंगे, बताएंगे। अगर ये काम हम आप करने लगेंगे घर परिवार में रह करके, तब भी परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों की तन की सेवा उधर भी मान ली जाएगी, वह भी सेवा परमार्थ में जोड़ दी जाएगी। थोड़ा बहुत अगर घर परिवार में खेती दुकान दफ्तर का काम करने में कर्म तो बराबर बनते ही रहते हैं, इन कर्मों की भी माफ़ी होती रहती। लेकिन हम आप जब यहाँ आते हैं थोड़ी बहुत सेवा कर लेते, जब ही हम आप घर परिवार में गए तो ये मन और माया को ममता में फंसा कर फिर दुनिया के काम में हम आप उलझ जाते हैं और अपना जो मुख्य काम था उस काम से हम आप दूर हट जाते। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, नाम दान पाने के बाद अगर हम आप सत्संगी बनने की कोशिश करेंगे, तब हम जीवों की संभाल हो जाएगी। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, नाम दानी तो बहुत हो गए, सत्संगी कोई कोई। अब जैसे हम आप विचार नहीं कर पाते, जब गुरु महाराज के पास हम लोग नहीं आए थे तो बहुत से हम आप प्रेमी भाई बहन मांस मछली अंडा शराब ये बुरे कर्मों में हम आप फंसे हुए थे। कितना चोरी किए, बेईमानी किए, धोखाधड़ी किए, कितने बुराइयों में हम आप फंसे रहे। नाम दान मिलने के बाद अब पूरा का पूरा कर्म तुरंत तो माफ होता नहीं। अब इस कर्म को माफ करने के लिए, साफ करने के लिए महापुरुष हम लोगों से तन की सेवा कराते हैं। इसलिए कोई नाम दान पाकर अगर सेवा नहीं किया, सुमिरन ध्यान भजन नहीं किया, आप पिछले जन्म में हम आप पीछे बहुत बुरे बुरे कर्म किए, हम नाम दान मिल गया, आप सोच रहे कि चलो हम सत्संगी हो गए। तो जब नाम दान ले करके गुरु की बात मानेंगे तब सत्संगी माने जाएंगे। अगर सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, सेवा हम आप करने लगे, तब तो धीरे धीरे हम लोगों के कर्म साफ होते जाएंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, जो भी नए प्रेमी भाई बहन जब रास्ता मिले तो हमेशा अपने को संभालना चाहिए, क्योंकि ये मन और माया धोखा देने का काम करेंगे। अब आप सोचेंगे चलो भाई मथुरा में गुनाह माफ होते, बार बार अगर हम आप गलती करेंगे तो गुनाहों की माफ़ी नहीं होगी। कभी कभी मन ऐसा धोखा दे देता है कि भाई गुरु दरबार में तो कर्मों की माफ़ी होती है, चलो बुरा कर्म अगर कोई हो भी गया तो गुरु महाराज माफ़ कर देंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही एक बार एक सत्संगी नामदान गुरु महाराज से लेने मथुरा आए, उसके पहले बुरे कर्मों में फंसे हुए थे, नामदान मिल गया, फिर अब वो सत्संगी नामदानी तो हो गए, सुमिरन ध्यान भजन करने लगे।
कुछ दिन के बाद फिर मन ने धोखा दिया, बुरे कर्म में फिर फंस गए, दोबारा फिर मसला आए कि चलो गुरु महाराज माफ़ कर देंगे। जब स्वामी जी महाराज से उन्होंने अपनी माफ़ी, गुनाहों की माफ़ी की फरियाद की, तो गुरु महाराज ने तुरंत कहा कि बार बार गलती करोगे तो अब माफ़ी नहीं मिलेगी। अब वो प्रेमी जब रोने लगे, गुरु महाराज को दया आई। गुरु महाराज ने कहा जाओ इस बार माफ़ किया, लेकिन अब कभी ऐसी गलती मत करना, आप बुरे कर्म कभी मत करना, अपने को हमेशा बचाते रहना। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर बार बार हम आप गलती करेंगे तो गुनाहों की माफ़ी भी नहीं हो पाएगी। अगर हम आप थोड़ा सेवा करते रहेंगे, दया की भीख मांगते रहेंगे, अगर कोई बुराई के अंदर में आ जाए, मालिक से हम आप प्रार्थना करते रहें कि मालिक आप मेरी बुराइयों को दूर कर दीजिए, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मेरा मन मुझको बुरी तरह से कुचल दिया, अब मेरे अंदर कोई ताकत है ही नहीं कि मैं अपने को संभाल लूँ, बचा लूँ, आप ही दया कृपा करके संभाल लीजिए। तब तो प्रेमी भाई बहन दया की भीख मांगने पर दया मिलती रहेगी। अगर हम आप दया की भीख नहीं मांगेंगे तो फिर मन को धोखा दे ही रहा है। 84 में नरकों में ये मन घुमाया, मन के कहने पर ही हम आप 84 का चक्कर लगाए। आपकी बार गुरु महाराज मिल गए, रास्ता मिल गया, नाम की दौलत मिल गई, बचने का एक मौका मिला हुआ है। अगर हम आप अपना समय सुमिरन ध्यान भजन सेवा में लगा दिए, ज़्यादा समय गुरु की सेवा और काम में लगा दिए, प्रचार प्रसार में लगा दिए, यही हम लोगों के लिए परमार्थी लाभ बन जाएगा और यही चीज़ हमारे आपके काम आ जाएगी। बाकी तो घर परिवार संसार एक न एक दिन छूटेगा। संसार के लोग क्या करेंगे? शरीर को ले जाके जला दिए, दफना दिए, शरीर का इतिहास खत्म हो गया। अब कौन याद करता है कि वो जीवात्मा कहाँ गई? अब हम आप खुद विचार करें। अपने घर परिवार में अपने ही दादाजी चले गए, अपने ही पिताजी चले गए। अब देखिए हम आप कहाँ याद कर पा रहे हैं कि भाई दादा दादी कहाँ गए होंगे, जीवात्मा कहाँ रहती होगी, क्या खाती होगी, कहाँ सोती होगी, क्या पहनती होगी। ये तो थोड़े समय के लिए शरीर मिला है, एक न एक दिन हम लोगों को भी जाना है। इसलिए दुनिया के काम में ज़्यादा फंसाव नहीं होना चाहिए। अपना मन गुरु के काम में लगे, गुरु के काम में फंसे तो इसमें परमार्थ बनता जाएगा और यही हम लोगों के लिए लाभकारी होगा। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जहाँ जहाँ जिनकी सेवाएं लगाई गई हैं, आप लोग अपनी अपनी सेवा में सब लोग पहुँचेंगे। बहुत से ऐसे प्रेमी भाई बहन जो नए लोग आए, जो लोग राजकीय मिस्त्री का काम यानी जो जोड़ाई का काम, प्लास्टर का काम जानते हैं, या अस्पताल पर और तरह की सेवाएं चल रही हैं, ईंट भी बनाई जा रही, तो आप ऐसे प्रेमी भाई बहन जो किसी चीज़ की जानकारी आपको है कि ये काम हम अच्छा कर देंगे, तो आप लोग अस्पताल पर पहुँचेंगे, वहाँ सेवा का लाभ उठाएंगे। बहुत सी माताएँ बहनें जो सेवा नहीं कर पाती, अब आप कोई बीमारी परेशानी तकलीफ में है, तो आप भी अपना समय थोड़ा बहुत सेवा में दिया करिए। देखिए जो पूज्य महाराज जी की नई कुटिया है बाउंड्री के उस पार में, तो जब आप उधर जाएंगे तो पार्क में घास निकालने की सेवा हो रही है। तो ऐसी माताएं बहनें जो कहीं सेवा में नहीं लगी हैं, आप लोग भी थोड़ा सेवा का लाभ उठा लिया करिए। ये मौका मिला हुआ है, इसका पूरा पूरा लाभ लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय